नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं। और यहाँ पर मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेकर। यहाँ पर मैं बात करूँगी आपकी परिस्थितियाँ जो भी चल रही हैं उनमें आपके लिए क्या गाइडेंस है, इसमें क्या मैसेज छुपे हैं इसमें। रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी। देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल है सबके लिए, सभी लोग देख रहे होते हैं, इसलिए आपसे जो मैच होता हो उतना लीजिए, बाकी आप जाने दीजिए। क्योंकि देखिए, जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं तो हम काफ़ी डिटेल लेते हैं आप लोगों के बारे में, जन्म तिथि वगैरह देखते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो वो वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा क्लियर होती है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो आपसे मैच होता हो आप वो लीजिए, बाकी जाने दीजिए। क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है, तो ये समझने वाली बात होती है। तो कई बार कमेंट आते हैं कि एक ने कहा था कि जैसे कि गलत बताया आपने, उनसे मैच नहीं हुई तो गलत बताया, ऐसा नहीं होता है जी। यहाँ पर अगर आपको पसंद है तो आप देखिए, बाकी आप मुझे आपसे या यूट्यूब से कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं इस बात के। मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अपनी खुशी के लिए बना रही हूँ। लगभग 2 साल मेरे चैनल को होने वाले हैं और मुझे इसमें से कोई रुपए नहीं मिल रहा है, तो मैं अपनी खुशी के लिए और उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं, जिन्हें मेरी वीडियो पसंद आती है, ताकि मैं क्या नया ऐसा कुछ उनके लिए लाऊं जिससे उन्हें फ़ायदा है। हर तरह से अपनी नॉलेज के अनुसार जितना मुझे आता है उसी के अनुसार मैं उपाय बताती हूँ, जो वाकई कारगर सिद्ध होते भी हैं। क्योंकि कई लोग बताते भी हैं कि उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, कई लोगों के काम बनते भी हैं। तो देखिए, आपसे जो मैच होता हो उतना लीजिए, किसी और को टारगेट नहीं करना चाहिए। और ऐसे वैसे कमेंट करके किसी भी चैनल को आप देखते हो तो इस ऐसे कोई भी कमेंट करके दूसरा इंसान मेहनत कर रहा है, तो अगर आप उत्साह नहीं बढ़ा सकते किसी का, तो किसी को गिराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हालाँकि आपके मुझ पर इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम कोई चैनल बना रहे हैं तो उसमें हर तरह के लोग जुड़ते हैं, तो एक माइंडसेट पहले से ही होता है कि चाहे देखिए कोई अब तारीफ़ें भी मिलेंगी, बहुत से लोग पसंद नहीं करेंगे, तो कई चीज़ें हैं। तो आपकी पसंद नापसंद पर मेरा चैनल डिपेंड नहीं करता है। आपको पसंद है तो आप देखिए। मैं तो किसी से ये भी नहीं कह रही कि आप मेरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो आपकी इच्छा है, क्योंकि आपका अपना फ़ैसला है। आपको पसंद है तो बिल्कुल आप देखिए, और नहीं है पसंद तो आपका भी स्वागत है, तो आप बाध्य नहीं हैं, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कमेंट करते हैं इस तरह से, तो इस तरह से कमेंट मत कीजिए। क्योंकि मेरा भी यहाँ पर समय लग रहा है, समय दे रही हूँ, मैं इसे मेहनत कर रही हूँ, जिसमें से मैं आपसे तो कुछ नहीं ले रही हूँ ना, मैं अपना काम कर रही हूँ। आपको पसंद है तो आप जुड़िए, नहीं है पसंद तो बिल्कुल आपको नमस्कार है। तो ये उन लोगों के लिए जो दूसरों पर बस उंगली उठाने का काम करते हैं। तो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर एनर्जी आपके लिए, क्या है गाइडेंस। तो यहाँ पर क्या है आपके लिए इसमें, देखिए यहाँ पर जो भी सिचुएशन है यहाँ पर इस तरह से कि जैसे कि आप ना काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं इस समय। परिस्थिति ऐसी है कि काफ़ी इमोशनल हैं आप, बहुत भावुक हैं, जैसे भावनाएं बहुत ज़्यादा उथल पुथल, कभी मूड स्विंग जिसे कहते हैं, कभी कुछ सोचना कभी कुछ सोचना, ओवर थिंकिंग है ना, तो कई बार होता है ना मूड स्विंग, ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है, तो आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और अपने मूड स्विंग इस तरह से नहीं करने हैं। क्योंकि देखिए, इस समय परिस्थिति चल रही है ऐसी आपकी, जैसे बहुत देखिए
आपने मैनेज किया है, हर परिस्थिति में मैनेज करते हैं आप, समझदार इंसान हैं, काफ़ी सोल आपकी अच्छी है, प्योर सोल जिसे कहते हैं, इसलिए डिवाइन भी आपका साथ देती है। जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है आपको परेशान होने की उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सर्किल का एंड होते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि कोई सर्किल यहाँ पर एंड हो रहा है और एक नया सर्किल शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझने की बात है कि अभी तक देखिए परिस्थितियाँ ऐसी थी जैसे गंभीर सा हो जाता ना आदमी, ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। काफ़ी स्ट्रगल फेस कर लिया है आपने, लेकिन अब आगे आपके लिए ये संघर्ष कम होते हुए नज़र आ रहा है और आपके जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा आप अचीव करने वाले हैं। आप धन से संबंधित आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है और धन से संबंधित कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आर्थिक स्थिति काफ़ी आपकी अच्छी होने वाली है। आपको बस देखिए मेहनती इंसान हो सकते हैं आप ना, काफ़ी मेहनती हैं और बिल्कुल लगकर काम करते हैं किसी भी उसमें, ऐसा माइंड है आपका। मैजिशियन की यहाँ पर एनर्जी आई है जो कि काफ़ी चेंज के बारे में बताती है और आपसे कहती है कि देखिए आप कुछ भी जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं अपने बलबूते पर। ऐसा हुनर, ऐसा टैलेंट आपके अंदर है और यहाँ पर धीरे धीरे आप काफ़ी कुछ अचीव करने वाले भी हैं। बहुत कुछ देखिए, अगर आपकी ये सोच है कि बैठे बिठाए सब कुछ हो जाए, कई बार होता है ना इंसान ख़याली पुलाव भी बनाता है कि बस सोचता है कि ऐसा हो करूँगा, वैसा करूँगा, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर आलस वगैरह कुछ है आपके अंदर तो उसे छोड़ने की ज़रूरत है और अपने काम पर पूरी तरह जुटने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये काम आपको करना चाहिए। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर शनि की एनर्जी है। शनि क्या होते हैं? कर्म प्रधान। आप लगकर देखिए देर से मिलते हैं रिजल्ट, लेकिन मिलता बिल्कुल मजबूती से है। कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो भले ही आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आएगा। तो अगर आपको लगता है कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देख सकते हैं 9 ऑफ कप्स, इस इंसान के कई सारे विश हैं, बहुत सारी सपने जिसे कहते हैं, बहुत सारे डिज़ायर जिसे कहते हैं, वो सब आपके अंदर है। बहुत कुछ चाहते हैं आप लाइफ में, लेकिन ये होगा तब जब आप उन कार्य पर कार्य करना शुरू करेंगे। ये है आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, जो आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। तो टेम्परेंस की ऊर्जा बता रही है डिवाइन के आशीर्वाद को पूरी तरह। आपको नहीं पता चल रहा, हो सकता है आप काफ़ी थकावट फील कर रहे हैं अभी परिस्थितियों में, घर परिवार में एक थकावट महसूस हो जाती है ना, इंसान को निभाते निभाते से थक जाता है। तो ये स्थिति अब आपके समाप्त होने वाली है। आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली, बहुत अच्छी घटित होने वाली हैं, लेकिन अब ये आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कोई सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर है, तो कुछ ना कुछ अचीव भी आप आने वाले समय में करने वाले हैं। तो अपने सपनों पर विश्वास रखिए, आपके लिए चीज़ें बिल्कुल काम कर रही है। तो अपने सपनों पर विश्वास कीजिए। फेथ जैसे भरोसे वाली बात यहाँ पर की जा रही है कि आपको भरोसा रखना चाहिए। जो भी आपकी चीज़ें थी वो सर्किल अब एंड हो रहा है। जो भी संघर्ष भरा था, है ना, जहाँ पर आप मैनेज कर रहे थे बस कभी कुछ अपने ही दिल में रखते हैं आप ज़्यादा शेयर भी नहीं करते होंगे किसी से अपनी मन की बातें। ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है, किसी से नहीं बताते आप। तो ये चीज़ें बिल्कुल, लेकिन देखिए परमात्मा हर किसी को समझता है, चाहे भले से उसके आगे अपने दुख कहीं या ना कहीं। तो इसीलिए डिवाइन ऐसे लोगों को पसंद भी करते हैं। सीधे सरल लोगों के साथ ज़्यादा परमात्मा कनेक्ट होता है। तो वही चीज़ आपके अंदर है, प्योर सोल आपकी है। किसी के लिए कुछ बुरा आप नहीं सोचते, अच्छे हैं आप, हर जगह मैनेज करते हैं अपनी तरफ से पूरी तरह। आप ये सोचते हैं कि दिल ना दुखी किसी का, ये एनर्जी आपकी है यहाँ पर। तो ये अच्छी बात है ये, तभी तो आपको इस बात का रिवॉर्ड मिलता है। आपको यही इसी वजह से डिवाइन आपके साथ है, क्योंकि वो आपको समझते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा है यहाँ पर। तो ये एनर्जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे ही बैलेंस बना रहा है इंसान। पीछे से एंजल के पंख हैं, लेकिन ये नहीं जानता इसने कितनी गंभीर मुद्रा में ये है। तो यही चीज़ आपके साथ है कि आपको नहीं पता चल रहा कि आपके लिए चीज़ें काम करनी है। डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है, अभी आपको लग नहीं रहा है, लेकिन बहुत जल्द आप इसे महसूस करेंगे। बहुत जल्दी आप महसूस करने वाले हैं आशीर्वाद को, कि आपके ऊपर आशीर्वाद ज़रूर है। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी कुछ है यहाँ पर जो चेंज हो रहा है। तो जो ऐसी दशा थी आपकी वो अब चेंज हो रही है। काफ़ी लंबा समय आपने झेल लिया है ऐसा, तो ये चीज़ें अब आपके लिए बदलाव आ रहा है जिसे कहते हैं। तो काफ़ी कुछ आप लाइफ में अचीव करने वाले हैं। तो बिल्कुल लग जाइए, यहाँ पर मेहनत की है जहाँ पर वो मेहनत रंग लाने वाली है आपके। बस अपने यहाँ पर अपनी भावनाओं पर आपको नियंत्रण करने की ज़रूरत है। अति ज़्यादा ना सोचिए इतना मूड स्विंग होता है। देखिए महिलाओं को तो अधिकतर मूड स्विंग की बहुत लोगों को दिक्कत होती है, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, अति भावुकता से बचना चाहिए। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। बहुत जल्दी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि सेलिब्रेशन को दिखा रही है। कोई ना कोई अपने दोस्तों के साथ
आप इंजॉय करने वाले हैं आने वाले समय में। तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए अच्छी होने जा रही हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जब परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, सब अच्छा ही हो रहा है आपके साथ, तो देखिए आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए ऐसे में कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, ये है वो है, दुनिया होता है ना इंसान। देखिए जो अधिकतर जब इंसान उदास होता है ना, डिप्रेशन टाइप में जैसे आ जाता है, तो अधिकतर ये होता है जब आप उदास होते हैं, जब आप रो रहे हो, तो आप हर उस बात को याद करते हैं जो भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं घटित हुआ। उस समय माइंड में हर वो बात आएंगी ताकि आप और उदास हो जाएं और आपका मन उदासी की तरफ जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आपको बचना चाहिए इससे। तो जब आप उदासी में जाएंगे तो और चीज़ें याद करेंगे, पिछली बातें याद करेंगे, "यार, मेरे साथ तब अच्छा नहीं हुआ था, मेरे साथ उस समय ऐसा हुआ था।" तो कई चीज़ें इंसान याद करने लगता है और ये और ज़्यादा गर्त में ले जाती हैं, तो इससे बचना चाहिए। ये सोचिए ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, अब आगे देखिए। तो आप देखिए कई बार इंसान को स्ट्रगल, जब संघर्ष रहता है, लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ अच्छा छुपा होता है जो शायद हमें आने वाले समय में पता चलता है। बहुत सी बातें बाद में पता चलती हैं। तो कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जो हमें बुरी लगती हैं, लेकिन उसमें भला छुपा होता है। तो इसे कौन जान सकता है? परमात्मा के अलावा से कोई नहीं जान सकता। तो जो भी है आपकी परिस्थितियाँ, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, इस बात से बाहर निकल जाएँ। अब देखेंगे आपके जीवन में कैसा ही चेंज आ रहा है। तो काफ़ी कुछ है। अपनी अपनी अपने समझिए, खुद को समझिए, अपने आप को समझिए। हर गुण है आप में, आपके अंदर, जो जो चाहते हैं वो आप लाइफ में अचीव कर सकते हैं। ऐसा गुण है आप में, ऐसी प्रतिभा है आप में। यहाँ पर देखिए फिर ये उदासी वाला, उदासीन एनर्जी है ना यहाँ पर, उदास मन। तो मन उदास है, यहाँ पर भी देखिए इंसान कितना गंभीर। तो ऐसी गंभीर एनर्जी में देखिए इतने गंभीर रहने की ज़रूरत नहीं है। ये जीवन इतना भी बड़ा नहीं है कि आप इतने गंभीर होकर बैठ जाएं। तो अपने लिए थोड़ा समय निकालें, जो आपको अच्छा लगता हो वो कीजिए। जो भी, चाहे मनपसंद संगीत सुनना हो, लिखना हो, कुछ भी, डांस करना हो, जो भी आपका मन, जिसमें भी मन हो आपका, वो कीजिए। और अपने आप को थोड़ी हल्की एनर्जी में रखिए। इतना भी गंभीर होने की, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है इस जीवन में। इतना सीरियसली मत लीजिए जीवन को। इतना ही कोई नहीं, आप यहाँ 1000 साल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर चाहे वो लोगों की बातों को लेकर आप परेशान हो जाते हैं, उदासीन, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, इसलिए भी आप परेशान रहते हैं, छोड़िए ना। अगर हम लोगों की ही सोचने बैठ जाएं तो फिर तो कभी खुश होंगे नहीं। और यहाँ पर आप लोग, मतलब कोई भी, यहाँ पर कोई भी किसी को खुश करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो पहले अपने आप को, जब आप खुद भी खुश रहेंगे तो और भी अपने आप खुश रहेंगे। और आपकी उदासीन एनर्जी रहेगी तो फिर क्या है। तो अपने आप को उदास नहीं करना है, कौन क्या कहता है क्या नहीं, छोड़िए इसे। अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। और धारणाएं बदलती रहती हैं। देखिए लोगों की धारणाएं बदलती रहती हैं, कभी कोई आपके लिए बहुत बुरा कहता है, कभी वही लोग आपके लिए कभी अच्छा कहेंगे। तो आपकी जैसी सिचुएशन होती है ना, तो लोगों की धारणाएं भी वैसे ही बन जाती हैं। आपकी सिचुएशन अच्छी होगी तो आप सबकी तारीफ़ भी पाएंगे, और सिचुएशन अच्छी नहीं है तो सब आलोचना करते हैं। तो कई चीज़ें होती हैं। देखिए परिस्थिति बदलती है तो लोगों की विचार धारणाएं सब बदलते रहते हैं। तो अगर आप लोगों की वजह से परेशान रहते हैं तो ये तो कोई परेशानी की वजह है ही नहीं। तो यहाँ पर अपने मन को थोड़ा अच्छी नींद लीजिए, ज़्यादा तनाव बिल्कुल मत लीजिए। यहाँ पर सोचों के कारण ज़्यादा परेशान है आप, तो ये ऐसा मत कीजिए। देखिए आपके लिए एक रेमेडी बता रही हूँ। पूर्णिमा के दिन आप चाँद को ज़रूर देखा करें, इससे आप चाँद की एनर्जी में थोड़ी देर रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अब बहुत से लोग ना पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, तो आप ये ध्यान जरूर रखा कीजिए कि जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आप बहुत ही वीक महसूस कर रहे हैं, बहुत ही इमोशनल महसूस कर रहे हैं, चाहे किसी भी बात को लेकर, तो उस समय क्या है, कहीं उस समय फुल मून का टाइम तो नहीं है आसपास, या तो उसी टाइम पे अधिकतर लोगों को मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर महिलाओं को। तो ये चीज़ ज़रूर देखिए। बहुत से लोगों को अमावस्या के टाइम पे ऐसा होता है, तो ये चीज़ जुड़ी रहती है, मन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का। यहाँ पर आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं बहुत जल्दी। तो ये बदलाव हो रहा है आपके लिए, जो काफ़ी ग्रोथ होगी, इसमें काफ़ी ग्रोथ भरा बदलाव यहाँ पर हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो कोई यात्रा हो सकती है, किसी का मैसेज आपके लिए कुछ आ सकता है जिससे आपका मन काफ़ी खुश हो जाएगा। ऐसा कुछ आपकी तरफ आ रहा है, चाहे किसी का मैसेज हो, चाहे आप कहीं जा सकते हैं किसी यात्रा पर। कुछ ऐसा होने वाला है कि आपका दिल खुश हो जाएगा उसके बाद। तो काफ़ी परिवर्तन होगा आपकी एनर्जी में और आप अच्छा महसूस करेंगे। तो आप कोई इंतज़ार, लगता है आप किसी का मैसेज वगैरह का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं आप, है ना। तो किसी का मैसेज आपके लिए आ सकता है। यहाँ पर आपका इंतज़ार बहुत जल्दी वो ख़त्म होने वाला है।
ये देखिए आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पर चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे करियर हो, कोई भी हो, अब देखिए वही बात मैं कह रही हूँ कि हर किसी के लिए अलग अलग बात होती है। हर कोई लव लाइफ में नहीं है, हर कोई करियर के बारे में नहीं देख रहा, अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ वांड्स, अगर आप लव लाइफ के बारे में देख रहे हैं, वहाँ पर आपकी ग्रोथ, ये किसी भी मामले में है तो यहाँ पर ग्रोथ है बहुत जल्दी आपके जीवन में। यहाँ पर तरक्की, ग्रोथ, सक्सेस आने वाली है। कुछ आशीर्वाद आशीर्वाद आ रहा है आपकी तरफ। यहाँ पर हर तरह से देखिए ये ऊर्जा है अग्नि की ऊर्जा, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक पैशनेट। तो अचानक से आप अपनी एनर्जी में ही चेंज पाएंगे, अपनी एनर्जी में। तो अग्नि तत्व जो होता है बहुत एनर्जी वाला होता है, एनर्जाइट होते हैं ऐसे लोग अग्नि तत्वों के। तो ये आपके सक्सेस की बात हो रही है, यहाँ पर सफलता की बात हो रही है। तो काफ़ी कुछ आपके जीवन में चेंज आने वाला है और बहुत जल्दी आपके व्यक्तित्व में ही आप अलग ही एनर्जी आप महसूस करेंगे, ऊर्जा महसूस करेंगे। आप कुछ भी कार्य को लेकर आपको लगेगा कि अब आपकी स्थिति, मनोस्थिति ही बदल गई है। कई चीज़ें ऐसी हो रही है। तो यहाँ पर जो भी इंतज़ार था आपका, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे किसी के मैसेज का वेट हो, चाहे किसी भी बात में आप इंतज़ार कर रहे थे, तो इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है। बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।